सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं आप लोगों को आरएसआई ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगे और आप इसको ज़रूर लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको सबसे पहले आरएसआई एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आप देखो ये जो यहाँ पर आरएसआई का लेवल है जहाँ पे मैंने ये भी मार्किंग करी है, ठीक है। तो ये आरएसआई जो था ये 60 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, और आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो प्राइस था वो अपने आप में एक रेसिस्टेंस जोन पर था, ठीक है। वो रेसिस्टेंस जोन हम कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ट्रेंड लाइन के थ्रू, और उसके साथ हम लोग एक इंडिकेटर भी यूज़ करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। सो आप यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, छोटी सी ट्रेंड लाइन है, और क्योंकि हम यहाँ पर चार्ट देख रहे थे तो हमें नहीं पता था कि ये ट्रेंड लाइन आगे जाके कहाँ पर एक्सटेंड हो सकती है। और फिलहाल अगर आप देखोगे तो अभी ये जो इसको मैं एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, सो आज निफ्टी ने एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रेसिस्टेंस ले लिया, ऑलमोस्ट जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, करेक्ट। सो उस हिसाब से आप देखोगे तो आरएसआई जब 60 के ऊपर चला जाता है, राइट, तो नॉर्मली वो एक पॉइंट होता है, वहाँ पर या तो ट्रेंड कंटिन्यू करता है या वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। और आप अगर नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस की बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर बताया जाता है कि 70 के ऊपर जो है वो मार्केट जो है वो ओवर बॉट हो जाता है, और वहाँ से प्राइस जो है वो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंडेक्स में नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब हम लोग ओवर बॉट एरिया में आते हैं तो वहाँ से इंडेक्स नॉर्मली रिवर्स कर जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, आप जब भी कोई इंडेक्स में ट्रेड करो तो या बहुत हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप ट्रेड करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जब ये हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये जब अपने रेसिस्टेंस लेवल पर आते हैं तो वहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर ब्रेकआउट होना है तो वो पूरा सेक्टर जो है वहाँ पे सारे सेक्टर्स बुलिश होने चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी को अगर यहाँ से ब्रेकआउट देना है मान लो, तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट के सारे सेक्टर्स बुलिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब हम लोग ओवरबॉट जोन पे आते हैं और वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो वहाँ से जो है मार्केट जो है रिवर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या है कि यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो रिटेलर्स जो हैं मार्केट में आने की कोशिश करते हैं, और नॉर्मली वहाँ पे मार्केट जो है वो ट्रैप करती है और प्राइस जो है बहुत शार्पली नीचे आ सकता है, ठीक है। आप देखो अभी मार्केट का जो प्रीवियस प्राइस एक्शन रिएक्शन है वो यही है कि जब भी अपने रेसिस्टेंस जोन पे जा रही है मार्केट तो वहाँ से उसको सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो रहा है, राइट। सो अगर आप ये पॉइंट्स जो मैंने ऊपर लगाए हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स आप देखते हो, तो ये पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेंड का, प्राइस का, ये प्रीवियस ट्रेंड से प्रीवियस प्राइस के नीचे है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है लोअर लो, करेक्ट। तो दिस इज द लोअर लो। उसके बाद जब यहाँ से प्राइस नीचे आया तो इसने यहाँ पर एक लो बनाया, करेक्ट। और जब हमने ये लो को प्रीवियस लो के साथ कंपेयर किया तो हमें ये पता चला कि जो अभी यहाँ पर इस स्विंग में जो लो था वो प्रीवियस लो के नीचे बना था। तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लोस बनते हैं और लोअर हाइस बनते हैं। फिर उसके बाद जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पर उसको वापस से सेलिंग प्रेशर आ गया और वो नीचे आने लग गया, राइट। अब ये यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आने के आप कैसे प्रोजेक्शन कर सकते हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो ये लो पॉइंट बना था वो लो पॉइंट जो है वो अब मार्केट का एक रेसिस्टेंस जोन बनता आ जाए, और वही रेसिस्टेंस जोन पे प्राइस जो है आपको रिएक्शन देता है, ओके।
सो ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस के लेवल्स होते हैं, उनको लिक्विडिटी एरियाज भी बोलते हैं, और उन एरियाज पे आपको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर एक्टिव नहीं हैं तो हो सकता है कि आपके ट्रेड्स वहाँ पे गलत हो जाएं, राइट। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है और प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके अब यहाँ से इसने ये एरिया जो है ब्रेक करके ये ऊपर निकला, और आज की हमने मार्केट देखी तो यह मार्केट जो है आज इस ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर चले गई, और ये ऊपर का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आरएसआई को कैसे आप जो है ये रिलेट कर सकते हो कि मार्केट की ओवरबॉट सिचुएशन है या मार्केट ओवरसोल्ड सिचुएशन है। और नॉर्मली आप देखो तो जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स जो यहाँ पर आप देखो तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं, और उस टाइम पे आप लोगों को यहाँ पर अगर ओवरऑल अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये जो डिप आते हैं मार्केट के अंदर वो यहाँ पर आप देखो तो जब ये ओवर सोल्ड होता है तो वो जो है आपको बाय अपॉर्चुनिटी के लिए फाइंड करना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। सेम वे जब मार्केट ओवर बॉट होता है तो वो आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए मार्केट को स्टडी करना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लेटेस्ट जो अगर आप देखोगे तो ये प्राइस हमारा क्लियर डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, और यहाँ पर अभी हम क्या नोट करेंगे कि जब भी प्राइस अपने रेसिस्टेंस एरिया पे आएगा और उसको ब्रेकआउट देना है तो आपको उसकी वॉल्यूम्स चेक करने हैं, ठीक है। और वॉल्यूम्स को जो आप यहाँ पे वॉल्यूम बार देखोगे उसके साथ जो है उसके कोरिलेशन में प्राइस एक्शन देखोगे, कैंडल पैटर्न देखोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेक्निकल पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि प्राइस यहाँ से नीचे हुआ है with high volume. So whenever the price goes down with high volume, that means it's a bearish signal. Correct? So हो सकता है अब यहाँ पर आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि अगर यहाँ पर एक 1 आवर की रेड कैंडल बन जाती है तो फिर हम ये कह सकते हैं, और यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के यहाँ पर रेड कैंडल दिखती है तो सेम ये पैटर्न बन जाएगा यहाँ पर, और वो पैटर्न आपको हो सकता है इसको वापस नीचे यहाँ तक इस सपोर्ट पर ले आए जो कि है 25,880 और 25,900 के आसपास। ये एरिया जो है मार्केट का पॉसिबल है कि वहाँ पर मार्केट जो है वापस से बाउंस करके ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि ये पॉइंट आप देखोगे तो पीछे जाके आपको चार्ट देखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर भी मार्केट का बाउंस मिला था, ठीक है, और वही पॉइंट पे अब यहाँ पर मार्केट ने ये जो है यहाँ से प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखाया था। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पर हो सकता है प्राइस आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेशन का यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दिखा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर, और आई होप कि इस तरह का वीडियो शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना, ताकि वो लोग लर्न कर सकते हैं कि कैसे हम मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग न्यूज़ देखकर मार्केट की डायरेक्शन जज करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है, करेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर फिबोनाची इंडिकेटर को स्टडी करेंगे, और फिबोनाची के अंदर आपको ये देखना है स्टार्टिंग में कि डायरेक्शन क्या है प्राइस की। तो इसमें डायरेक्शन जो है वो डाउन ट्रेंड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मार्केट ने 2 बार यहाँ पर ऊपर से रेसिस्टेंस फेस किया है और वहाँ से प्राइस नीचे आया था, ठीक है। तो ये हमारा एक स्विंग पॉइंट बन गया, ठीक है, और ये स्विंग पॉइंट से फिर प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ से फिर नीचे आता है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो स्विंग है यहाँ पर, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया आपको नॉर्मली यहाँ पर आप देखोगे तो ये
फिलहाल जब आप यहाँ पर चार्ट स्टडी कर रहे थे इस एरिया में, तो आप ये कह रहे थे, इस एरिया में आप कह रहे थे कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर वो सपोर्ट जो था, राइट, वो सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ। तो ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो ऊपर जाने के बाद में ये अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर मुझे यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस के पॉइंट ने बताया कि चांसेस हैं कि यहाँ पर प्राइस जो है वो रेसिस्टेंस ले सकता। तो आप देखो यहाँ पर मार्केट 4 घंटा यहाँ पर ट्राई करती है ऊपर जाने की, ब्रेकआउट देने की, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ओके, सो ब्रेकआउट फेल मुझे कैसे पता चला? विद दिस रेड कैंडल सपोर्टेड बाय हाई वॉल्यूम, जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पर यूज करेंगे, और ये स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है। तो उस पॉइंट में जब हम इसको प्लॉट करते हैं, तो वहाँ पर ये वीडियो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था इस टाइप का, उसमें भी मैंने ये पॉइंट बताया था कि मार्केट को यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। और ये जो 0.618 का लेवल होता है, यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाकर इसको 0.618 पे सिलेक्ट कर लो और 0.5 पे सिलेक्ट कर लो, और बाकी जो रेशियोज हैं उसको अनटिक कर दो। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया पे आपको रेसिस्टेंस फेस होगा। रेसिस्टेंस कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में अपसाइड का पुल बैक आया है, तो ऑब्वियसली ये हमारा रेसिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है, अब ये सेम लॉजिक से अगर आप इसको लेटेस्ट प्राइस एक्शन पे अप्लाई करते हो, तो दिस इज माय स्विंग हाई एंड दिस इज माय स्विंग लो। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग स्विंग हाई और स्विंग लो पे इसको प्लॉट करते हैं, और आप देखोगे तो अभी जो मार्केट का पॉइंट है जहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, वो पॉइंट जो है आपका 0.5 और 0.618 के बिल्कुल पास में है। ठीक है, सो यहाँ पर अब आपको जैसे मैंने आपको समझाया कि ये एरिया रेसिस्टेंस का है, ठीक है, और ओरिजिनल डायरेक्शन प्राइस का डाउन है। सो पॉसिबली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शॉर्ट साइड पे अपॉर्चुनिटी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। ओके, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पर एक यहाँ पर रेसिस्टेंस बना हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से नेक्स्ट कैंडल 1 घंटे का लो बनाती है, तो बहुत चांसेस है कि एक आपको यहाँ पर 25,900 और 880 तक हो सकता है, एक आपको यहाँ पर नीचे जो है वो डायरेक्शन यहाँ पर मिल जाए। लेकिन अगेन यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी, ये वाले पॉइंट पे मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिल सकती है। करेक्ट। सो अब आपको अगर इंट्राडे पे देखना है, तो इंट्राडे में आप देखो कितने सेक्टर्स बुलिश चल रहे हैं और कितने सेक्टर बेरिश चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट अकेले तो ऊपर जा नहीं सकती है, या मार्केट अकेले नीचे नहीं आ सकती है। सो ऑलवेज गो विद द ट्रेंड ऑफ द ऑल द इंडाइसेस। और ये वीकेंड पे आप लोगों का होमवर्क यही है कि आप लोग जो है सबसे ज़्यादा बुलिश इंडेक्स आप फाइंड आउट करोगे, जिसमें आप जो है इंडेक्स के यहाँ पर चार्ट निकाल सकते हो। जैसे आपको आईटी इंडेक्स स्टडी करना है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा निफ्टी आईटी। ठीक है, CNX निफ्टी CNX आईटी आप सर्च करोगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा। ये CNX आईटी इंडेक्स मिल गया। सिमिलरली अगर आपको मेटल इंडेक्स सर्च करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे CNX मेटल इंडेक्स, तो आपको यहाँ मेटल मिल जाएगा। और अब आपको और भी कोई सेक्टर्स देखने हैं, तो आप यहाँ पर CNX FMCG करोगे, तो आपको यहाँ पर सारे इंडाइसेस मिल जाएंगे। तो 1 घंटे के चार्ट पे अगर आप वीकेंड पे ये एक्टिविटी करते हो, तो आपको किसी तरह का कोई न्यूज़ चैनल या किसी मेंटर या किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।